दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्योर फॉर श्योर में। पिछले एपिसोड में काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट किए अपने हमारे वीडियो के ऊपर और बहुत लोगों ने हमें ईमेल्स भी किए और आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमें बहुत रिक्वेस्ट आई कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जहाँ पर आज का जो युवा है, जो काम करने बाहर निकला है, मेहनत कर रहा है, बहुत कश मशक्कत कर रहा है अपने जीवन में एक सफलता पाने के लिए। तो ऐसे अनुरोधों को लेके हम लोगों ने सोचा एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, जहाँ हमारे एक्सपीरियंस आपको अवेयर करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे और आगे आपको एक अच्छी डिसीज़न लेने में आपको हेल्प करेंगे। तो मुझे लगा आज का युवा कैसे हो सशक्त, इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनानी है और इस वीडियो में डॉक्टर धीरज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो डायरेक्ट आज हमारे साथ जर्मनी में है और जर्मनी में लाखों लोगों का भला कर रहे हैं और अपना कीमती समय निकाल के उन्होंने थोड़ा हमें अपना टाइम दिया है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर धीरज का, कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट में ये हैं सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर धीरज। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार डॉक्टर धीरज। तो जैसे जी सर। कि आपको पता ही है कि आज का युवा कैसे हो सशक्त, जी, इसके लिए हम आपका हम हृदय से आभारी हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो जी थोड़ा बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आज के युवा के साथ शेयर करें जी बिल्कुल, कि बिल्कुल। हुँ, तो कहाँ से स्टार्ट करें? क्या पूछना था, मतलब क्या आपके क्वेश्चन्स हैं? हम हुँ, हमारी पिछली वीडियो अगर आपको जैसे आपने देखा ही होगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ क्योर फॉर श्योर हाँ, और आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमको कम से कम 2.5 मिलियन व्यूज़ आए हैं, जी बिल्कुल, जिसमें हमें तकरीबन 1 लाख तो कमेंट ही आ गए। जी बिल्कुल। कमेंट यार तू बचौलेबाज़ी मत कर मुँह बना यार। ले मुँह बना ले तो कहूँगा हँस मत, एडिट नहीं कर पाऊँगा। चल ठीक है, आगे बोल। तो आपने देखा होगा उस वीडियो में हमको इतने सारे कमेंट आए हैं, कमेंट में लोग हमसे बस ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम उनको अवेयर करें, उनको सच्चाई के बारे में बताएँ कि क्या धोखा हो रहा है उनके साथ। ये कॉर्पोरेट जगत जी, कैसे उनको लूट रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग एक-एक करके चीज़ों पे बात करेंगे। तो जी, जैसा कि आपने पहले बोला कि क्या धोखा हो रहा है, मैं उस पे हुँ, एक बात कहना चाहूँगा। जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि क्या धोखा हो रहा है, सबसे पहले तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि जिस भी चीज़ को ये लोग सक्सेस समझते हैं, वो सक्सेस आ कहाँ से रही है, वो थॉट भी इनके अंदर कैसे आ रहा है। ये कोई इनका खुद का बनाया हुआ थॉट नहीं है, ये कहीं न कहीं बाहर से आ रहा है। और बाहर से का मतलब है आजकल जितना पॉडकास्ट हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं या और टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, जैसे कोई भी थोड़ी बहुत भी अगर सक्सेस हासिल कर क्या लेता है, आप लोग ये भाई। क्या अगर मैं जैसे अगर आप मुझे भी मौका दें थोड़ा-सा तो मैं बीच में एक रोशनी डालना चाहूँगा आपकी बातों पे। क्या जी। आप ये डायरेक्टर संदीप माहेश्वरी की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं किसी एक पर्टिकुलर मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में नहीं बोल रहा। मैं जनरली बोल रहा हुँ, हूँ, क्योंकि जैसे ही मतलब आजकल के लोग जो भी कॉलेज में है या स्कूल में भी हैं, तो वो लोग सीक करते हैं मोटिवेशन कि कुछ ना कुछ देखो कि मुझे कैसा बनना है, क्योंकि उन्हें खुद को तो पता नहीं है, कोई भी चीज़ पहले से तो पता नहीं है कि किसको क्या बनना है। तो वो बाहर देखते हैं कि किसी सक्सेसफुल इंसान के इंटरव्यू सुन लिए, पॉडकास्ट सुन लिए, ताकि हुँ। वो अपने आप को रिलेट कर पाएँ कि हाँ, इसने ऐसा करा था तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ बड़े होके या अच्छा, जब भी तो टाइम। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं, छोटे से छोटे काम को खूबी से कीजिए। नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोल पहले कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है? अरे तू यार ये मत बोलना, फिर मैं कटिंग कैसे तू बोल हाँ, हाँ, बिल्कुल इस तरीके से है, क्योंकि जी, मैं भी बिल्कुल। कुछ समझ हाँ, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर धीरज मनुष्य जब तक अपने मन की स्थिति को ऐसे बनाए रखता है, जिसमें संदेह भय भरा हो, निराशा भरी और यार तू ये बुक फेंक दे। अबे तो बहुत सही लिखा है, निराशा भरी पड़ी हो जब तक वह अवसर का लाभ नहीं उठाता, सुख शांति से तो अपने अधिकारों को पाते जैसे अबे तो बहुत सही लगा। अबे इसको देख के तो मैं पूरे पॉडकास्ट बना दूँगा 3 साल। इसको फेंक एक बार। चल फेंक दिया, आगे बता। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहला जो मुझे लगता है कि जिस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए वो है, होगी नहीं, थोड़ा यहाँ दिल्ली में बलगम भी इंडिया में सूख रहे हैं। इंडिया में पॉल्यूशन बहुत है। हाँ, बताएँ, बताएँ। ठीक है, तो जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग बात करेंगे व्हाई यूथ शुड स्टे अवे फ्रॉम बायोग्राफीज़, वी शुड नॉट वॉच बायोग्राफीज़। मैं तो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो सारे हिंदी वाले हैं। अगर हम ये हमारा जो आज का ऐसा मैं उसके बाद आ रहा हूँ ना, हिंदी में रो मत। यार तू तो बीच में जवाब का भी वैसे दे रहा है, एरोगेंस मत बनना भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो जब भी हम किसी की बायोग्राफीज़ देखते हैं, जो यूथ है वो कोरिलेट करने लगता है कि जैसे ही मान लो किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हम लोग बायोग्राफी सुन रहे हैं, वो हर चीज़ तो अपनी ऐसे गिनवाएगा जैसे कि बस उसी ने ही सब कुछ करा है। जैसे कि हर छोटी-छोटी चीज़ कि मैं ऐसे बैग उठा के स्कूल जाता था, बस पकड़ता था, इतने किलोमीटर चलता था, जो कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई करता ही है। जो फेल हुए हैं, उनमें से भी सारे लोग कर ही रहे हैं ये लोग, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि सिर्फ इन्हीं वजहों से वही सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन जब एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो हर चीज़ गिनवाने की कोशिश करता है कि ऐसे-ऐसे करता था, मैं 6 बजे उठता था, 6 बजे की तो दुनिया भी उठ रही है, कोई 4 बजे भी उठ रहा होगा, लेकिन वो फेलियर है, वो नहीं कर पा रहा। तो हर एक चीज़ को गिनवाना उनको लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब बोलूँगा, तो लोग ये समझेंगे कि मेरे कुछ करने की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ हूँ मैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सक्सेस सिर्फ एक ऐसा है जैसे कि अगर मान लो एक देश है, कोई भी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी पॉपुलेशन है 100 करोड़। हम लोग कैलकुलेशन ईज़ी करने के लिए उसकी पॉपुलेशन 100 करोड़ रखते हैं। मान लो उन 100 करोड़ के बीच में एक टॉस हुआ कि 50 करोड़ लोग उसमें जीतेंगे, 50 करोड़ हारेंगे। मतलब कि अगर हेड्स और टेल्स आया, तो उसमें से डेफिनिटली जो गेम ही ऐसी है कि एक ही बंदा जीतेगा, तो डेफिनिटली जब 100 करोड़ के बीच में होगा ये 50-50 की मान लो टीम बना दी, तो उसमें से 50 करोड़ जीतेंगे और 50 करोड़ हारेंगे। तो मान लो टॉस हुआ, उसमें 50 करोड़ जीत गए। तो जो 50 करोड़ जीत गए, अब वो दुनिया को ज्ञान पेलेंगे। जो बाकी के हारे हुए 50 करोड़ है, उनको ज्ञान पेलेंगे कि देखो, देखो मैं ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था, इसलिए मैं जीत गया। जबकि वो सिर्फ एक टॉस जीते हैं। अगर दोबारा से इसी टॉस को रिपीट करें, तो हो सकता है वो जीते हुए लोग हार जाएँ और हारे हुए लोग जीत जाएँ। अब जो ये जीते हुए 50 करोड़ है, इनकी और 2 टीमें बना दो 25-25 करोड़ की, फिर से टॉस कराओ। फिर इनमें से 25 करोड़ जीत जाएँगे, 25 करोड़ हार तो जाएँगे। धीरज मैं आपको पता है जैसे कि
मैं आपको बताऊँ, जैसे कि ये वीडियो आपको पता ही है, हम 1 मिनट से ज़्यादा की हमारी कोई वीडियो रहती नहीं है। तो अगर आप इसको आसान शब्दों में वो ठीक है, तो इतनी जल्दी-जल्दी नहीं होता, एक्सप्लेनेशन देनी है तो सक्सेस से बोल रहा हूँ मैं। नहीं, हमारा जो युवा है वो बहुत बेसिक नम्र परिवार से आता है। आप जो इतने परिवार से मैथ्स के आते हो। सिक्कों को बीच में ला रहे हैं, ये ना लगे। अगर आप सिंपल शब्दों में बता दें। हाँ, बिल्कुल सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। क्लैरिटी जब भी आप लेंगे ना, तो वो लंबी बात नहीं होगी, वो 10-10 सेकंड में आप क्लैरिटी नहीं ले सकते। 10-10 लेकिन सेकंड हमें में या तो फिर बेवकूफ नहीं, आपकी बनाएगा। बात हम समझ रहे हैं। हम अगली बार कभी आपके साथ जो है एक ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये पॉडकास्ट है। यहाँ पॉडकास्ट में ये होता है, जैसे मैं आपसे सवाल करूँगा, जवाब देंगे आप, खुद ही बोलते जाएँगे, तो ये पॉडकास्ट नहीं ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, और ब्रॉडकास्ट अभी नहीं कर और सकते हैं। यार मैं समझा तो रहा हूँ ना, मेरी तो कैलकुलेशन का वो तो 25 करोड़ रुपए रखी थी, वो तो पूरी होने देना एटलीस्ट। नहीं, नहीं, तो हम जब उसकी तरह करते हैं ना, वो जो एक-एक सवाल पूछता है और फिर तू जवाब देगा, फिर मैं सवाल। यहाँ तो तो ये हो वही रहा है कि तू वही तो कर रहे तू हैं। पिज़्ज़ा, डॉलर और पता नहीं क्या-क्या बीच में लेके आ गया, सिक्के, मैच फिक्सिंग, ये सब नहीं। यही मैं है सवाल कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, ये क्या समझा कर आपको बात को। लगता है आपको लगता है कि हमारे युवाओं के साथ सच्चाई के साथ सरकार साथ दे रही है? देखिए, हमें सरकार जो भी कर रही है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमें सिर्फ उसको ठीक करना है, सरकार को आप भूल जाओ। हमारा इकोसिस्टम क्या है? जैसे कि आपके लिए आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, इतना ही है। सबका जो इकोसिस्टम है, वो उनकी इमीडिएट फैमिली ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। सरकार क्या वैसे कर रही टेक है, लोग क्या सुविधा कर पे रहे हैं, आपका बाकी क्या रिश्तेदार मानना क्या है? कर। अबे यार, तू चुप कर जा। अरे भाई, तू नहीं लगता है उसका रणवीर मुझे दुआ क्या का पता। देखा नहीं क्या? अरे यार, उसको छोड़ ना तू। हमें ऐसा पॉडकास्ट करना है जहाँ तू और मैं सवाल-जवाब करें। तू अपने मन की फ्रस्ट्रेशन इस पॉडकास्ट में मत निकालना भाई। और यार, एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी ना, क्लैरिटी और किसको बोलते हैं? अरे भाई, 10-10 और नए सेकंड। चैनल पे कौन देगा क्योर फॉर श्योर? क्योर तो दे दे। कुछ ऐसे टॉपिक कर धीरज, जिसमें तू आंसर एक-एक, 2-2 लाइन के दे बस। तब आएगा ऐसा मज़ा नहीं भाई। होता ना, इमीडिएट आंसर नहीं होते ना, हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ती है। नहीं, मत दे, इतना मत दे भाई। मैं सीधा सवाल पूछूँगा कि आपको क्या लगता है कि आज का कॉर्पोरेट जगत क्या एक इंसान का शोषण कर रहा है, अपने एम्प्लॉयी का शोषण कर रहा है? जी, बिल्कुल कर रहा है, और मैं इसके पीछे आपको रीज़न बता देता हूँ। यहीं से ज काटूँगा पूरी वीडियो। यार, तू चुप रह ना, सुन ले ना। सिर्फ अच्छा, येस सॉरी। नो, कोई सुनेगा येस नो, येस नो। येस नो मतलब? येस तो नहीं। मतलब मैं कह रहा था यहीं से काटूँगा। अभी तेरे स्वागत करा, तू आया। अब यहाँ से चालू होगा। हो गया जितना होना था। अब मैं फिर से सवाल करता हूँ। डॉक्टर धीरज, मैं हम लोगों को बहुत कमेंट आ रहे हैं, जो आज का एक युवा है तबका, जो एक 21 साल, 22 साल, 25, 30 साल का है, ये अपने करियर से खुश नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे 21 में, 17-18 में आपने 12वीं करी, उसके बाद आप 3 साल कॉलेज में गए, फिर आपने थोड़ा वोकेशनल प्रोग्राम्स किए, हुँ। 21-22 की उम्र में आप बाहर निकले, फिर आप इंटर्नशिप करते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इससे एक आज का युवा कैसे निकलेगा इस राजनीति से? देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ, जब भी हम लोग करियर के अंदर खुशी ढूँढ रहे हैं और वो भी हम नौकरी से ढूँढ रहे हैं, तो हमारी मार्केट ही गलत है। हम गलत हुँ, हुँ। मार्केट में सही चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं, यानी कि आपको चाहिए कूलर और आप जा रहे हो बैग्स की मार्केट में, तो वहाँ कैसे मिलेगा? पहली बात तो आपको इस जॉब्स बारे के में अंदर थोड़ा और सेट। बता सकते हैं? जी, बैग और बिल्कुल। कूलर के बारे में जो आप कह रहे हैं? जी, बिल्कुल। आपको जब भी सैटिस्फैक्शन ढूँढनी है, तो वो जॉब के अंदर नहीं ढूँढनी है। कोई-सी भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपको बिल्कुल ज जो टीवी पे दिखाया जाता है ड्रीम जॉब है, कि आपको गूगल में मिल गई, माइक्रोसॉफ्ट में मिल गई, ऐसी कोई ड्रीम जॉब नहीं है कि जिसमें आपको मज़ा ही मज़ा आता रहे। एक टाइम के बाद आपको हर एक जॉब बेकार ही लगने लग जाएगी। तो हमें सबसे पहली बात तो यहाँ पर, करना चाहिए। अगर आप जीत भी गए, मान लो जॉब मार्केट के अंदर अगर आप जीत भी गए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाओगे? मैनेजर बन जाओगे। मैनेजर बनने के बाद भी आपको क्या सैटिस्फैक्शन मिलने वाली है? उसके बाद भी तो कोई ना कोई लेवल होगा। और जो लोग मैनेजर बने भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के हिसाब से मैं बताऊँगा, ये जितनी भी आईटी कंपनीज़ खुली हैं, ये लगभग 15 साल हुए हैं, 15 से 17 साल हुए हैं इनको खुले हुए। चाहे आप गुड़गाँव ले लो, चाहे नोएडा ले लो, या बैंगलोर साइट ले लो। उससे पहले ये कंपनियाँ नहीं थी। उस टाइम पर ये कंपनियाँ एस्टेब्लिश हो रही थी। तो जिस टाइम पर एस्टेब्लिश हो रही थी, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है वो छोटे लेवल से। तो जो भी आ रहा था, चाहे कोई पनवाड़ी का बच्चा आ रहा है, चाहे कोई धोबी का बच्चा आ रहा है, चाहे कोई और अनपढ़ गँवार का बच्चा आ रहा है, जो भी लोग आते जा रहे थे, जिन्होंने पहले जॉइन कर ली, उन्होंने एक सेटअप कर लिया, क्योंकि वो जॉइनिंग कर ली। अब उसके बाद जब उनको वर्कफ़ोर्स की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने और हायरिंग बढ़ाई। जैसे ही जब नए लोग हायर करे, तो इन धोबी के बच्चों के नीचे, या किसी चपरासी के बच्चे के नीचे, या और जो अनपढ़ लोग पहले जिन्होंने जॉइन कर रखी थी, उनके नीचे इन्होंने जॉइन करी। तो अब बदकिस्मती से जो बदकिस्मती से न्यू जॉइनी है, वो सब इनके नीचे आ गए। और वो असली में अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, जबकि एक्चुअली में उनके अंदर कोई कमी नहीं है। आपके और आपके मैनेजर के अंदर जो फ़र्क है, वो सिर्फ़ इतना है कि आपका मैनेजर आपसे पहले पैदा हो गया, 10-15 साल पहले पैदा हो गया। मैं आपको यहाँ सुनिए। अब पहले पैदा हुआ है, तो उसकी ग्रेजुएशन भी पहले ही होएगी। जब पहले ग्रेजुएशन होएगी, तो वो कंपनी भी पहले ही जॉइन करेगा। और जब जॉइन कर ली, उसके बाद जितने के जॉइनिंग है, वो तो उसके नीचे ही आएँगे। तो असली में मैनेजर्स में और एम्प्लॉइज़ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो सिर्फ़ वो आप हाँ, ये बात तो आपने मेरे बहुत छोटे सवाल का काफ़ी अच्छा बड़ा जवाब दिया है। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर फिर इंसान करे क्या? लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। ऐसे में डिप्रेशन से बचने के लिए डिप्रेशन से ये बहुत मैं घी की चाहूँगा इस सवाल को आप काफ़ी संवेदनशीलता से लें, क्योंकि ये सवाल काफ़ी संवेदनशील है। बहुत ही आपको पता है पीछे बुराड़ी कांड हुआ था। नहीं, पूरा मुझे नहीं पता। परिवार 13 जनों का नहीं पता पूरा अबे हाँ, उसका इससे क्या मैं लेना अगला देना? अगला अगला टॉपिक है मेरा, क्योंकि कट कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बात करूँगा। अगला ठीक है। टॉपिक है मेरा डॉक्टर धीरज आपसे कि आपने अपने जीवन में किस तरह की चुनौतियों का सामना किया? क्या-क्या चुनौतियाँ आपके जीवन में आई और आपने उनसे कैसे और आज आप एक एक उच्च पद पे यार, हैं मेरी चुनौतियाँ छोड़ना, मेरी चुनौतियाँ नहीं, तू लोगों की अच्छा, बता ना, मैं कैसे जवाब चलिए दूँगा? कट।
तो डॉक्टर धीरज, बहुत अच्छा आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। जी। मेरा दूसरा प्रश्न होगा, एक्चुअली ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे उन सब्सक्राइबर्स का है जो मेरे थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। अगर इसमें इसमें कोई तीसरा बंदा ऐड हो जाता ना, मज़ा आ जाता। जैसे मैं उसको लाइन पे ले रहा हूँ, ऐसा कोई कि मैं मेरे साथ लाइन में है, वो आपसे बात। डॉक्टर धीरज मेरे डॉक्टर ये सही रहेगा, यहाँ से मुझे पता रहेगा ऐसा कट करना है। डॉक्टर धीरज, मेरा अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक्चुअली सवाल मेरा नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स का है जो आप मेरे थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं हुँ, कि किस तरीके से वो डिप्रेशन मोड में जा चुके हैं, दिन-रात अपना काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हुँ, तक वो एक करियर सैटिस्फाइड पोज़ीशन पर नहीं पहुँचे हैं, शादी होने की उम्र आ चुकी है, हुँ। लड़की जैसे नहीं मिल रही है, ठीक है? माँ-बाप का प्रेशर है, ठीक है? और माँ-बाप का प्रेशर है, बच्चे भी कर रहे हैं टाइम से, तो ऐसे में इस डिप्रेशन से कैसे उभरा जाए? देखिए, सबसे इसमें पहली बात तो हमें ये देखना कुछ चाहिए कि ही शब्दों में डिप्रेशन का अगर आप अपना सोर्स जवाब दे सकें तो। बिल्कुल, डिप्रेशन का सोर्स क्या है, पहले तो हमें सोर्स तक पहुँचना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम उसको फिक्स नहीं कर पाएँगे। सोर्स डिप्रेशन आपको का मैंने बताया ना, सोर्स है, ये जॉब है, हाँ, हाँ, प्राइवेट बिल्कुल। जॉब। क्योंकि हम कुछ ना कुछ माइंड में ऐसा सोच लेते हैं, जो अनरियलिस्टिक होता है, जो हमारी पहुँच से बहुत दूर है और उसी को हमने पैरामीटर बना रखा है सक्सेस का कि हुँ, भाई ये हो गया तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर कुछ भी नहीं हूँ। तो जब इतना बड़ा पैरामीटर हम लोग सेट कर लेते हैं, तो डेफिनिटली डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा और ऊपर से फिर जो पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं, कि जैसे पेरेंट्स कुछ और करते थे, अब उनको कुछ पता नहीं है कि क्या आज की डेट में चल रहा है, कितना कॉम्पिटिशन है, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन बताते रहते हैं कि बस पढ़ाई करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जबकि पढ़ाई का आउटपुट है ज़ीरो। कुछ मिलेगा नहीं, आप कितना भी पढ़ लो, चाहे मास्टर्स कर लो, चाहे पीएचडी कर लो, रहोगे आप नौकर के नौकर ही, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो। कोई सी भी पोज़ीशन हो, वहाँ पर आप हो तो नौकर ही, बस कोई छोटा नौकर है, कोई बड़ा नौकर है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो डिप्रेस हो रहे हैं, इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसका ये है कि हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, जैसे ही हम उसको कम कर देंगे, तो धीरे-धीरे सब चीज़ें लाइन पे आती रहेंगी और उसके बाद हमें जो सैटिस्फैक्शन है, जो खुशी है, वो कभी भी जॉब पे नहीं ढूँढनी है। इस टाइम पर गीग इकोनॉमी का टाइम चल रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप निर्भर रहोगे जॉब पे, उतना आप ज़्यादा परेशान रहोगे, तो बेटर हाँ है कि जी, आप हाँ जी। जॉब पे हुँ, अपनी हुँ। निर्भरता कम करके बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दो और भी काफ़ी सारे सोर्स है पैसा कमाने के, जॉब नहीं है। अ, मैं आशा करता हूँ कि हाँ, बिल्कुल मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और उनको उनकी सभी बातों का आज जो है